हाय वेलकम इन अ न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल जो कॉम्बिनेशन में टेबलेट्स आते हैं मार्केट में। उनका यूज़ क्या होता है, उस उनका साइड इफ़ेक्ट क्या है और कब लेना चाहिए हमें, कब नहीं लेना चाहिए, किन किन ब्रांड नेम से ये हमारे मार्केट में जो है अवेलेबल हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये जो पैरासीटामोल और एसिक्लोफेनेक जो कॉम्बिनेशन में टेबलेट आते हैं मार्केट में या जो हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो होते क्या हैं। तो एसिक्लोफेनेक देखते हैं। एसिक्लोफेनेक जो है एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है। इसका यूज़ जो है पेन में किया जाता है एंड इन्फ्लेमेशन में भी किया जाता है, या इसका यूज़ जो है ऑस्टियो आर्थराइटिस में भी किया जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी किया जाता है। और ये जो कॉम्बिनेशन में आते हैं एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल, ये जो कॉम्बिनेशन होता है बॉडी में पेन एंड इन्फ्लेमेशन जो कॉज करने वाले केमिकल्स हैं उनको ब्लॉक करके अपना वर्क करते हैं। आमतौर पर यह एक ओरल मेडिसिन है, यानी ये जो मेडिसिन होता है इसे हम अपने मुंह के द्वारा ही लेंगे, यानी कि ये जो होता है टेबलेट फॉर्म में होता है और जिसका यूज़ जो है ओरल मेथड से किया जाता है। वही देखे जाए तो एज पर्सन जो होते हैं हमारे, जो घर में जो हैं हमारे बड़े बुज़ुर्ग, वो जो हैं इसका यूज़ अपने बॉडी में ये पेन के लिए करते हैं, पेन के लिए ही करेंगे। और इनका जो पेन, जैसे कि जोड़ों में पेन हो जाता है, बाजू में पेन होता है, या फिर कहीं घुटने में या कहीं भी पेन होता है, इसके लिए यूज़ करते हैं। एंड यह कई टाइप के थायराइड्स में भी यूज़ की जाती है। ये मेडिसिन जो होती है कई टाइप के थायराइड्स में भी यूज़ करते हैं। इसका यूज़ जो है एसिक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल का यूज़ मेनली टेबलेट फॉर्म में किया जाता है। जैसे कि अभी मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये जो है ओरल फॉर्म में लिया जाता है। अगर ओरल फॉर्म में होगा तो लिया जाता है, इस मतलब कि ये टेबलेट फॉर्म में ही होता है। एंड ये जो एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल का यूज़ है ये खाने के बाद किया जाना चाहिए, क्योंकि खाना खाने से पहले वैसे भी डॉक्टर बताते ही हैं, मतलब कि ये जो है खाना खाने के बाद ही करें तो अच्छा रहता है। क्योंकि जो एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन में दवाएं आती हैं, इनका यूज़ जो खाना खाने के बाद इसलिए किया जाता है क्योंकि जो खाना खाने के बाद हो हमारे बॉडी में, या हमारे बॉडी में एब्डोमेन या हमारे एब्डोमेन में जो जलन होना होता है, वो संभावना जो होती है कम हो जाती है। इस टैबलेट से जो हमें जलन होना होती है, या फिर साइड इफ़ेक्ट ही समझ लीजिए, जो हमें जलन हो रही होती है वो जो है कम हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हमें जो है खाना खाने के बाद ही इसका यूज़ करना चाहिए। एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल टैबलेट कभी चबाना या पीसना नहीं चाहिए। ठीक है, इसे कभी चबा के नहीं खाना है, ना ही पीस के खाना है। इस कॉम्बिनेशन की टैबलेट जो है पूरा निगल जाना चाहिए। ठीक है, सीधा निगल ही जाना चाहिए, ना पीसना है आपको, ना ही इसे चबाना है। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं कि इसका यूज़ कब नहीं करना है हमें। इसका एसिक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल जो कॉम्बिनेशन में दवाएं आती हैं, इनका यूज़ कब कब नहीं करना है हमें, किस कंडीशन में नहीं करना है। हमें ये जो कॉम्बिनेशन की दवाएं आती हैं एसिक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल, इनका यूज जब नहीं करना है जबकि हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर हमें कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो, या फिर हमारे गुर्दे में कोई प्रॉब्लम हो। तो इस कंडीशन में हमें इस कॉम्बिनेशन की मेडिसिन जो है यूज़ नहीं करनी है। या फिर नंबर 2 बात करते हैं, जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है हमें, इस कंडीशन में भी इसका जो है यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है हमारे बॉडी में जो है अधिक इन्फ्लामेशन हो जाएगा, एब्डोमेन में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, एनस में हो जाएगा, क्लोन में हो जाएगा। यानी कि ये मेडिसिन यूज़ करने के बाद जो है ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमें इस कंडीशन में भी इसका यूज़ नहीं करना है। और बात कर लेते हैं फीमेल में, तो फीमेल में जो है प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना है। जब जो महिला होती है वो प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम इस कॉम्बिनेशन की दवा का यूज़ नहीं करना है। और या महिला गर्भवती है, या फिर उसने जब बच्चों को जन्म दिया और ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, उस टाइम भी इसे यूज़ करने से पहले हमें ये होना चाहिए कि डॉक्टर से सलाह लें जाके, फीमेल्स।
और दूसरी बात करते हैं फीमेल्स में, क्योंकि जो इसका यूज़ करने के बाद फीमेल्स में फर्टिलिटी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। जो ये हम होती नहीं हम फीमेल्स जब ये प्रेगनेंसी के दौरान या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो ये मेडिसिन का यूज़ कर लेती हैं, इससे जो है इनके फर्टिलिटी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसलिए इस कंडीशन में बिना डॉक्टर के सलाह के ये टैबलेट यूज़ नहीं करना है। तो दूसरी बात कर लेते हैं, यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इसका यूज़ तब भी नहीं करना चाहिए। पेट में या आंत में जो है अल्सर हो तो भी इसका यूज़ नहीं करना है। और आगे आते हैं, इसके यूज़ के बाद हमें लिथियम का सेवन नहीं करना, यानी जो मेडिसिन में लिथियम जो है प्रेजेंट हो उस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है। इससे जो होता है हमारे बॉडी में लिथियम जो है इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये मेडिसिन जो है यूज़ करने से पहले हमें डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो जो पहला साइड इफ़ेक्ट इसका होता है, यानी ये जो है एब्डोमेन में पेन होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, डायरिया हो जाती है, नोज़िया भी इससे कॉज होती है, वोमिटिंग होने लगता है, स्किन रेज हो जाता है, डिजीनेस होने लगती है, विजुअल डिस्टर्बेंस हो जाती है, हार्ट बर्न हो जाता है। तो इसका जो है ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट के बिना। ठीक है, तो बिना डॉक्टर के कंसल्ट के इसका यूज़ खुद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब हम बात कर लेते हैं किस किस ब्रांड नेम से ये अब मिल जाती है आराम से मार्केट में। तो पहला ब्रांड नेम जो है इसका जीरोडॉल पी है, और दूसरा ब्रांड नेम है एसिक्लो प्लस, तीसरा ब्रांड नेम है क्लोन पी, चौथा ब्रांड नेम है और हेपेनेक पी है, और होता है एसिलोमोल टेबलेट जो है। ये जो टेबलेट्स हैं ये मार्केट में आराम से मिल जाएंगे आपको। सो ये आपकी जो है इस कॉम्बिनेशन टेबलेट की सारी जानकारी। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हम आपको ऐसे ही दवाओं के जानकारी लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।